नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यू सक्सेस पर। दोस्तों आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं भारतीय संविधान को लेकर, जिसमें लगभग हमने दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज मैं आपके लिए लास्ट वीडियो लेके आया हूं ये भारतीय संविधान से, जिसमें पढ़ेंगे दोस्तों हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों हमने जो इस प्रकार से जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं हमने भारतीय संविधान के, उसमें आपको ये सभी अनुच्छेद आपको वहां भी देखने को मिले होंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको इस प्रकार से अलग से अगर व्यवस्थित रूप से सारे को एक साथ पढ़ेंगे तो उससे हमारे इस प्रकार से याद करने में और भी अच्छी इस प्रकार से होगी हमारी तैयारी। तो दोस्तों आज इसी को मैंने इस प्रकार से इन सारे अनुच्छेदों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया है, ताकि उसी को एक साथ पढ़ेंगे तो हमें इस प्रकार से सारे को हमें याद हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर इस अनुच्छेदों को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं सीधे तो हमें याद नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, कुछ इसके भाग करके अलग अलग करके इसको हम पढ़ेंगे, ताकि हमें ये अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल तक हमें याद रह सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर दोस्तों भारतीय संविधान के जब बनकर तैयार हुआ था, अतः दोस्तों मूल संविधान में अगर देखें तो जो अनुच्छेदों की जो संख्या है दोस्तों वो है आप देखने को मिलेगी 395 अनुच्छेद दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से इसमें कुछ संविधान संशोधनों के द्वारा ABC इस प्रकार से करके और इसमें जोड़ते गए बाद में संविधान संशोधन के द्वारा। तो अगर दोस्तों वर्तमान में देखें तो लगभग दोस्तों 450 प्लस आपको वर्तमान में देखने को मिलेंगे। तो क्या इस प्रकार से दोस्तों ये ABC करके जोड़े गए थे। अगर दोस्तों इस प्रकार से जो अनुच्छेद देखे जाए तो वो अभी भी 395 में है, लेकिन दोस्तों इसमें ABC सभी को जोड़ा गया है। तो हम उसको ABC सभी को हम पढ़ेंगे और यहाँ से समझेंगे कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आज इसी को हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से सजाया आपके लिए बोर्ड। अगर दोस्तों पहले नंबर पे बात करें हम भाग 1 की, भाग 1 में दोस्तों इस प्रकार से अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद है वो भाग 1 के अंदर रखा गया है दोस्तों। भाग ए में दोस्तों राज्य एवं समूह, राज्य एवं संघ। दोस्तों राज्य एवं संघ, राज्य एवं संघ का जो वर्णन है दोस्तों वो भाग 1 में है। 1 में दोस्तों 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। दोस्तों पहले अनुच्छेद में क्या बताया गया है, पहले अनुच्छेद में यह बताया गया है दोस्तों भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है दोस्तों। आपको दोस्तों इस प्रकार से भारत राज्य ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। भारत राज्यों का क्या है, तो भारत राज्यों का समूह है, ग्रुप है। तो इस प्रकार से तो दोस्तों आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि भारत राज्यों का क्या है, संघ। मैं संघ पे दोस्तों आपको ध्यान केंद्रित करवाना चाह रहा हूं। भारत राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक है। उसके बाद में अगर दोस्तों अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 और 3 में दोस्तों और राज्यों के निर्माण और स्थापना से संबंधित दोनों में बताई गई दोस्तों। और दोस्तों इसमें यह बताया गया है और राज्यों की राज्य निर्माण या दोस्तों बोलो स्थापना, राज्यों की दोस्तों निर्माण और स्थापना से संबंधित जो है दोस्तों वो बताया गया है अनुच्छेद 2 में वर्णन है। अनुच्छेद राज्यों के निर्माण और स्थापना से तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर कोई दूसरे देश का राज्य, अगर कोई दूसरे देश का क्षेत्र या राज्य हमारे देश में मिलना चाहता है तो दोस्तों वो जिस अनुच्छेद के तहत मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों अनुच्छेद भाग 1 के अनुच्छेद 2 के तहत इसमें दोस्तों इसको मिलाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर 3 में देखें तो इसमें दोस्तों नाम, क्षेत्र और निर्माण, नाम, क्षेत्र और निर्माण से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों अब आप बोलेंगे दोस्तों अनुच्छेद 4 में क्या है। अनुच्छेद 4 में दोस्तों किस प्रकार से अनुच्छेद 2 और 3 को किस प्रकार से
लागू या कार्य किया जाता है इस पे, तो उसके संबंधित ही दोस्तों 4 में प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 3 आपको याद हो गए होंगे। और दोस्तों ये तीनों के तीनों अनुच्छेदों का जो आज जो इसको जो कार्य करते हैं इन तीनों पे वो करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान दोस्तों भारतीय संसद द्वारा ही इनको सभी को तीनों अनुच्छेदों को उस पर जो नियम कानून बनाते हैं वो जो बनाते हैं वो कार्य करते हैं वो करते हैं दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, साफ दिख रहा है सभी को, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं भाग 2, जो कि दोस्तों इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के भाग 2 में इसमें अनुच्छेद हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया दोस्तों नागरिकता। इसमें दोस्तों नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता से क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से कमी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से अगर नागरिकता से क्वेश्चन बनेगा आपके, तो वो ये से यही बनेगा कि नागरिकता का वर्णन कौन से भाग में है, तो वो जाएगा आपके भाग 2 के अंतर्गत है। कौन से अनुच्छेद में, तो दोस्तों वहां पे रह जाएगा आपके 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों में नागरिकता का वर्णन है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें देखते हैं भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दोस्तों। तो इसमें है दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों। दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 के अंतर्गत, जिसमें जो अनुच्छेद आते हैं दोस्तों वो आते हैं 12 से लेकर आपके 35 तक। किसमें दोस्तों, मौलिक अधिकार। और दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए भाग 4 में, तो यहाँ पर अनुच्छेद 36 से लेकर दोस्तों 51 तक, इसमें दोस्तों आपके नीति निर्देशक तत्व, इसमें दोस्तों आपके नीति निर्देशक तत्व, इसको दोस्तों मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया है। भाग 3 और भाग 4 के दोस्तों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व मैंने स्पेशली इसके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दिया है दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा ये, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनते हैं। तो इसको स्पेशली पढ़ा है अपने वहां पर, तो आप वहां से जाए और आप इसको देख सकते हैं। और मैं अभी यहाँ पर आप इसको स्किप करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं भाग 4 के A51A में दोस्तों, इसमें बताया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य। इसमें बताया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है दोस्तों भाग 4 में। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये मैंने दोनों ही वहां पर इस प्रकार से इसके अलग से वीडियो बना के डाल रखी है, तो आप वहां से जाए और उसको देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम राष्ट्रपति पे। दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको मैंने यहाँ और यहाँ दोस्तों 4 यहाँ और 4 यहाँ पर जमाए, ताकि हम इसको याद कर सके। दोस्तों पहले देखेंगे अपन पृष्ठ 4 को देखेंगे। पृष्ठ 4 में क्या बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत देखें तो राष्ट्रपति के दोस्तों इसमें पद का वर्णन है। किसका पद वर्णन है दोस्तों, पद का। कि अनुच्छेद 52 के तहत यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो इसमें दोस्तों किसका वर्णन है, पद का। उसके बाद में दोस्तों अब पद दिया गया है, तो इसमें दोस्तों इसकी कुछ शक्तियां व कार्य भी इसको दोस्तों प्रदान किए जाएंगे। तो वो दोस्तों 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का जो वर्णन है दोस्तों, स्पेशली हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, वहां भी आपको ये अनुच्छेद 53 ये सारे अनुच्छेद वहां भी आपको देखने को मिले होंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो आराम से आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां दोस्तों कार्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 54 के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बताया गया। अब दोस्तों निर्वाचन हो गया तो इसको दोस्तों हटाने के लिए भी कुछ प्रक्रिया बनाई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप महाभियोग, यहाँ पर दोस्तों 61 के तहत दोस्तों यहाँ पर बताया गया है महाभियोग। तो दोस्तों ये यहाँ से आपको पहले 4 याद करने हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, जिसमें 52 में पद, 53 में शक्तियों कार्य और 54 में निर्वाचन और 61 में देखेंगे आप, तो यहाँ पर इसको हटाने की प्रक्रिया था दोस्तों महाभियोग। तो यहाँ पर दोस्तों ये 4 आर्टिकल आपको याद होंगे। अब दोस्तों देखते हैं आगे के 4 को भी हम किस प्रकार से याद करते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अगर 52 में देखें तो राष्ट्रपति को दोस्तों स्पेशली जो एक शक्ति प्राप्त है दोस्तों वो है दोस्तों समाधान। अगर दोस्तों मृत्यु दंड से लेकर किसी भी प्रकार के जो अगर किसी को सजा दी जाती है तो उसको दोस्तों कम या माफ करने का जो शक्ति पावर है प्राप्त है दोस्तों वो है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति को प्राप्त है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? अनुच्छेद 72 के तहत उसको समाधान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। किसको? राष्ट्रपति को। अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 85 के तहत अगर दोस्तों देखा जाए तो अनुच्छेद 85 के तहत यहाँ पर दोस्तों लोक सभा विघटन। अतः दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम में आपको बाहर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि लोकसभा का विघटन कौन करते हैं। तो दोस्तों लोकसभा का विघटन वो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन इस प्रकार से राष्ट्रपति को पावर प्राप्त है दोस्तों, अनुच्छेद 85 के तहत। और दोस्तों अगर यहाँ पर अगर आप 1, 2, 3 अर्थात दोस्तों 123 के तहत देखेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही IM लगा लो यहाँ पे इंपोर्टेंट है दोस्तों। 1, 2, 3 इसमें दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश, यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का इस प्रकार से अधिकार। अब दोस्तों आप कहेंगे अध्यादेश क्या होता है? तो दोस्तों अध्यादेश होता है कि हमने देखा था कि दोस्तों हमारे देश में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई था दोस्तों। संसद के दोस्तों हमने 3 अंग देखे थे यहाँ पर। पहला देखा था दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और देखा था दोस्तों राज्यसभा। अगर दोस्तों इस प्रकार से कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जिसमें दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में दोस्तों कोई अगर बिल पारित करना हो तो उस कंडीशन में दोस्तों इस प्रकार से महत्वपूर्ण बिल पारित करना हो तो उस कंडीशन में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा उपस्थित नहीं हो पा रही तो उसमें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करके उस बिल को दोस्तों पारित कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 व्यक्तियों की शक्ति था दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की शक्ति दोस्तों 1, 2, 3 तीनों की शक्ति जब एक व्यक्ति था दोस्तों राष्ट्रपति में आ जाती है, नीत हो जाती है, तो उस समय दोस्तों उसको कहा जाता है दोस्तों अध्यादेश कहा जाता है दोस्तों, अध्यादेश जारी करना। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 143 इसमें क्या होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों उसको सलाह लेने का इस प्रकार से ये भी एक उसको पावर है कि अगर उसको आवश्यकता पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन दोस्तों उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों 4 हमने यहाँ पढ़े और 4 अनुच्छेद दोस्तों हमने यहाँ पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने जरूरतमंद दोस्तों को जरूर भेजें, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हम हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे भी हर कॉम्पिटेंसी से एग्जाम से संबंधित नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है दोस्तों, वो भी आपको दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क। तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों यहाँ पर 2 ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64। अब दोस्तों अनुच्छेद इसमें 63 में दोस्तों बताया गया है यहाँ पर दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद। अतः दोस्तों भारत में एक उपराष्ट्रपति का भी पद होगा, तो दोस्तों वो बताया गया है 63 के अंतर्गत बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपने देखा होगा, अगर उपराष्ट्रपति का पढ़ा है आपने तो वहां पर आपने इस प्रकार से देखा होगा कि जो संसद के 3 अंग बताए थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोस्तों जो राज्यसभा होती है उस राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा के सभापति
अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं दोस्तों, ये परमानेंटली दोस्तों वहां पर रखा गया है। तो और दोस्तों इसको आप देखेंगे तो इसको जो वेतन मिलता है, वेतन व भत्ते मिलते हैं दोस्तों, वो भी किस प्रकार से मिलते हैं, वो एक उपराष्ट्रपति के पद के न मिलते हुए वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ से उपराष्ट्रपति से संबंधित कमी क्वेश्चन बनते हैं तो इनसे ही बनते हैं दोस्तों। आप इस प्रकार से पुराने पेपर भी उठाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम प्रधानमंत्री से संबंधित दोस्तों कौन कौन से आर्टिकल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अतः दोस्तों यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री पे देखेंगे आप तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत अगर दोस्तों एक चीज दोस्तों थोड़े पीछे जाकर समझते हैं। हमने देखा था कि जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है उसके तो दोस्तों हेड प्रधान जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति महोदय होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वहीं से ही केंद्रीय कार्यपालिका के अगर दोस्तों वास्तविक हेड की बात की जाए तो वास्तविक शब्द लगते ही दोस्तों वो वहां के हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 74 के अंतर्गत दोस्तों मंत्री अर्थात दोस्तों राष्ट्रपति की सहायता के लिए यहाँ दोस्तों मंत्री यहाँ पर दोस्तों मंत्री परिषद का वर्णन है किसके 74 के तहत। और दोस्तों उसी मंत्री परिषद का वास्तविक हेड होगा वो होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों 75 के तहत, मंत्री परिषद का 74 के तहत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों संसद से संबंधित दोस्तों बहुत से महत्वपूर्ण आर्टिकल है, लेकिन दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो मैंने इस प्रकार से यहाँ पर सजाए हैं, उसी को हम देखेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों संसद में अगर दोस्तों पहला आर्टिकल देखें अपन तो 79, अगर दोस्तों 79, 80 और 81 इसको दोस्तों तीनों को एक साथ याद करेंगे। 79 में दोस्तों इस बताया गया है कि भारत में एक संसद होगी, संसद अतः दोस्तों हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। तो 79 के तहत संसद का वर्णन है। और दोस्तों संसद के हमने 3 अंग देखे थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति तुमने पढ़ लिया, अब दोस्तों बचा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है दोस्तों। तो जो उच्च होगा उसको पहले रखेंगे, अतः दोस्तों 80 में देखेंगे दोस्तों राज्यसभा, और दोस्तों 81 में देखेंगे लोकसभा। तो दोस्तों 79 में संसद का वर्णन है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तीनों के आपके दोस्तों इसको एक साथ याद करेंगे। उसके बाद में 100, 105, 108 दोस्तों इसको भी देखेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों 100 में देखा जाए यहां पर दोस्तों लोक सभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत का तात्पर्य यह होता है दोस्तों, अगर दोस्तों किसी भी मुद्दे के ऊपर बहस हो रही है या कोई भी बिल पारित करवाना है, उसमें दोस्तों वोटिंग चल रही है, तो अगर वोटिंग में दोस्तों अगर सभी के दोस्तों अगर 50 और 50 दोनों के अगर दोस्तों 50-50 मत मिल जाते हैं तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष अपना एक पक्ष को अपना निर्णायक मत देता है और उसी को दोस्तों पारित मान लिया जाता है। तो दोस्तों आप यहां से इसको याद करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि इसको इस प्रकार से दोस्तों 50 और 50 में विभाजित करेंगे दोस्तों, अर्थात बराबर मत हो रहे हैं, और लोकसभा अध्यक्ष जिसकी ओर अपना मत देगा उसको इस प्रकार से वो पारित मान लिया जाएगा दोस्तों। 100 को 50-50 अर्थात दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के बराबर हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष अपना एक निर्णायक मत देगा, वो इसी को वो पारित मान लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 100 में क्या बताया गया है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। अगले में देखते हैं दोस्तों 105 के तहत दोस्तों इसमें संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार अतः दोस्तों संसद को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। उन अधिकारों का जो वर्णन है
वो दोस्तों रखे गए हैं 105 के तहत रखे गए हैं दोस्तों। अब 108 है दोस्तों, 108 में दोस्तों संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? अगर दोस्तों कोई भी बिल इस प्रकार से उलझा हुआ है, बहुत समय से, लंबे समय से चलता आ रहा है और वो उलझा हुआ है, उसमें कोई निर्णायक मत नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय लोकसभा और राज्यसभा अतः दोस्तों दोनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं उस बिल को सुलझाने के लिए। तो दोस्तों उसी को कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। वो किसमें आर्टिकल में रखा गया है दोस्तों? 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से, पहले हमने ये 3 पढ़े और फिर दोस्तों ये पढ़े हमने ये 3 पढ़े, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको याद होंगे। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे 110। 110 में दोस्तों धन विधेयक, 110 में दोस्तों धन विधेयक का वर्णन है। और उसके बाद में दोस्तों 112 में दोस्तों बजट, और दोस्तों 113 में है, 116 में लेखानुदान, लेखानुदान है दोस्तों। और दोस्तों 117 में वित्त विधेयक, विधेयक 110 में दोस्तों धन विधेयक, 112 में बजट, 116 में है लेखा अनुदान, 117 में दोस्तों वित्त विधेयक। अब दोस्तों इसको किस प्रकार से याद करते हैं हम? पहले दोस्तों इस 110 को और 117 को याद करेंगे अपन। 110 में दोस्तों धन विधेयक और 117 में दोस्तों वित्त विधेयक। धन विधेयक 110, 117 में है वित्त विधेयक, आपको याद हो गया होगा। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं लेखा अनुदान और बजट। दोस्तों बजट क्या होता है? बजट होता है दोस्तों वार्षिक वित्त विवरण। अतः दोस्तों एक वर्ष में कितना, इस प्रकार से बजट वार्षिक वित्त विवरण होता है, उसको दोस्तों रखा जाता है बजट के अंतर्गत। इसको हम सामान्य भाषा में हमने वार्षिक वित्त विवरण भी कहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों संविधान में इसके लिए इस प्रकार से बजट शब्द ही प्रयोग किया गया है। और दोस्तों लेखा अनुदान क्या होता है? लेखा अनुदान दोस्तों पैसों से संबंधित ही विवरण होता है। लेकिन दोस्तों जो बजट, जो पैसे से संबंधित जो बिल है वो बजट में नहीं रखे जाते, उसको दोस्तों लेखा अनुदान में रखे जाते हैं। तो दोस्तों बजट में वार्षिक वित्त विवरण, और दोस्तों जो बजट में नहीं रखा जाता वो लेखा अनुदान में रखा जाता है। आर्टिकल 116 ये और ये हमने याद किया। और 110 धन विधेयक, 117 में वित्त विधेयक, ये भी हमने याद किया। अब दोस्तों देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, अतः दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को से संबंधित बहुत सारे आर्टिकल हैं वैसे तो, लेकिन दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेसिकली ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो दोस्तों अगर इसमें देखें हम तो आर्टिकल 124, 131, 137 और 143 दोस्तों। अगर दोस्तों 124 में देखें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन दोस्तों। उसके बाद में अगर दोस्तों 131 में देखिए मूल आरंभिक अधिकार, इसमें दोस्तों मूल आरंभिक अधिकार। अतः दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 131 के तहत कुछ मूल अधिकार, अतः दोस्तों इसको विशेषाधिकार भी बोल सकते हैं या इसको क्षेत्राधिकार भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं इसको? क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार वो दोस्तों किसके अंतर्गत रखे गए? 131 के तहत रखे गए दोस्तों। और दोस्तों ये 137 है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP, ये आप इंपॉर्टेंट लगा लो 137। इसमें दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन 137 के तहत दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन है। अतः दोस्तों अगर संसद के द्वारा, संसद या संविधान में कोई ऐसा विधि, अतः दोस्तों कानून बन के तैयार होता है जो अगर
इस प्रकार से लगता है कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है, इससे संविधान इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से नहीं चल पा रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों उस कानून को इस प्रकार से संसद द्वारा बदला भी जा सकता है। उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन दोस्तों, अर्थात दोस्तों पुनर्परीक्षण भी इसको कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 143 दोस्तों। 143 में दोस्तों हमने 143 यहाँ भी पढ़ा था दोस्तों, हमने यहाँ भी, और 143 आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति, अतः दोस्तों राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह, सर्वोच्च न्यायालय को अतः तो सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देने का इस प्रकार से यहाँ को पावर प्राप्त है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आएंगे होंगे। लास्ट में देख लेते हैं हम माय न्यायवादी, अतः और इसमें केक दोस्तों। अगर दोस्तों 76 में दोस्तों यहाँ पर महान्यायवादी, और दोस्तों 148 में दोस्तों केक, नियंत्रण महालेखा परीक्षण दोस्तों, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, केक का फुल फॉर्म क्या है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक दोस्तों। न्याय न्यायवादी क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों कि ये एक राष्ट्रपति के द्वारा जो इस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा जो दोस्तों इस प्रकार से विधि का ज्ञाता होता है दोस्तों, कानून विशेषज्ञ, उसको दोस्तों एक पोस्ट महान्यायवादी की राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त की जाती है। वो दोस्तों उसके पास इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के जजों के बराबरी दोस्तों उसके पास पावर होती है, लेकिन दोस्तों इसको राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाया वो इस प्रकार से बदला जा सकता है। वो दोस्तों एक होता है दोस्तों केक, अतः दोस्तों जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसका दोस्तों लेखा जोखा जो जिसके पास रखा जाता है वो होता है दोस्तों केक, नियंत्रण महालेखा परीक्षक दोस्तों। तो दोस्तों ये इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेद का जो फर्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ, एक और वीडियो इसके बाद में लेके आऊंगा जिसमें जो भी बाकी की जो अनुच्छेद है संपूर्ण संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद उसको मैं एक बार फिर उसमें कंप्लीट करेंगे, ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है हमारे तो हमारे इस प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं संविधान के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।